ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। अब तक अलग अलग मामलों में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के नेता ही आरोपी बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून PMLA की धारा 70 लागू करने पर विचार किया जा रहा है। असल में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही ऐसा सवाल उठाया गया था। अब अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो किसी राजनीतिक दल के खिलाफ इस तरह का ये पहला मामला होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ PMLA की धारा 70 लागू करने को लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को खोजने होंगे। ऐसे में जबकि आम आदमी पार्टी के ही कटघरे में खड़े होने की नौबत आ पड़ी है, सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के एक्शन होने पर अरविंद केजरीवाल साथियों को बेकसूर बताकर बचाव किया करते थे। अब तो सवाल ये भी है कि जब आम आदमी पार्टी ही आरोपी बन जाएगी तो आप नेता क्या करेंगे। आपको शराब घोटाले में आरोपी बनाए जाने पर अरविंद केजरीवाल भी स्वाभाविक तौर पर घिर जाएंगे, क्योंकि संयोजक तो वही हैं। फिर तो ये भी देखना होगा कि आगे की लड़ाई अरविंद केजरीवाल कैसे लड़ेंगे। 4 अक्टूबर को दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने ये सवाल उठाया था। ईडी के केस के मुताबिक अपराध की आय हासिल करने वाला एक राजनीतिक दल था, ना कि मनीष सिसोदिया। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट का सवाल था कि आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। जस्टिस संजीव खन्ना का कहना था कि जहां तक PMLA का सवाल है, आपका पूरा मामला है कि पैसा एक राजनीतिक दल के पास गया है। वो राजनीतिक दल अब भी आरोपी नहीं है। आपका इस पर क्या जवाब है। ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने और अतिरिक्त जांच करने के लिए PMLA की धारा 70 लागू करने पर विचार कर रहे हैं। अब अगर धारा 70 आम आदमी पार्टी पर लगती है तो सवाल ये खड़ा होता है कि ईडी की तरफ से आरोपी बनाए जाते ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन ले सकता है। पहली बात तो ये कि आरोपी बनाए जाने भर से कुछ नहीं होगा, दोष सिद्ध करना जरूरी होता है। चुनाव आयोग विशेष परिस्थितियों में ही राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। अगर किसी पार्टी ने फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्रेशन करा लिया है या अगर पार्टी चुनाव आयोग को सूचित करती है कि वो भारतीय संविधान या समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों में उसकी आस्था नहीं है या भारत की एकता और अखंडता का वो समर्थन नहीं करेगी, तो भी चुनाव आयोग कार्यवाही कर सकता है। या फिर अगर सरकार द्वारा अवैध गतिविधियों अधिनियम 1967 या वैसे ही किसी कानून के प्रावधानों के तहत पार्टी को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया हो। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सिर्फ धारा 70 लागू करने से कुछ नहीं होगा। ईडी को ये साबित भी करना होगा कि आम आदमी पार्टी आरोपी है, जिसके बिहाफ पर आम आदमी पार्टी पर एक्शन हो सकता है, नहीं तो कोई एक्शन नहीं होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।